नमस्कार। अभी भारत मिशन से अभी हम मोड़वा विधानसभा के भावी उम्मीदवार हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं, भावी उम्मीदवार सीए धीरज कुमार जी से अभी हम कुछ प्रेस वार्ता करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जनसुराज पार्टी किस मुद्दा पर, किस बिना पर ये चुनाव लड़ रही है। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे चैनल में सर। शुक्रिया जी जी। मैं सिर्फ जानना ये चाहता हूँ सर, ये जनसुराज पार्टी के अब तो प्रत्याशी हैं सर मोड़वा विधानसभा से, तो जनसुराज पार्टी किस मुद्दा पे ये चुनाव लड़ने जा रही है सर? मुख्य मुद्दा क्या होगा? मुख्य मुद्दा यहाँ पलायन रोक के यहाँ नवयुवकों को रोजगार देना है और शिक्षा व्यवस्था को, जो हमारी खोई हुई अस्मिता थी, उसको दुरुस्त करके, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करके उस खोई अस्मिता को पुनः प्राप्त करना है जी। ये दो मुख्य मुद्दे हैं हमारे। जी, आपका जनसुराज पार्टी में आना सर, आपका मूल उद्देश्य क्या है? मैं मूल उद्देश्य जानना चाहता हूँ सर। मेरा मूल उद्देश्य जनता की सेवा है। जो सरकार की योजनाएं से जो जनता के लिए चीज़ें आ रही हैं वो जनता तक सीधी पहुँचे, 10 पैसा या 90 पैसा नहीं पहुँचे, 100 का 100 पहुँचे, यही मेरा मूल उद्देश्य है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना, जो भी अपना योगदान हो उसके लिए देके, यहाँ के कृषकों को आय वृद्धि करना, यहाँ के अन्य सभी जो कृषि आधारित या अन्य चीज़ों के आधारित जो लोगों का जीवन यापन है, उनको समुचित व्यवस्था देके, उनको रोजगार देके उनका जीवन यापन का स्तर ऊंचा उठाना, यही हमारा मुख्य मुद्दा है, मुख्य सोच है जी। और अभी तो जनसुराज पार्टी की देख रहे हैं चारों तरफ से जो चर्चाएं चल रही है मोड़वा विधानसभा में सर, उसके आप भावी उम्मीदवार भी हैं सर, आपकी चर्चा जगह जगह हो रही है। लेकिन एक है, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी अभी लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं सर, इसको आप कैसे खत्म करेंगे सर? ग्रामीण क्षेत्रों में मैं खुद भी एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जी। ग्रामीण आपके क्षेत्र में तो नली कचरा नहीं देख रहे हैं, रोड साफ सुथरा है सर, बहुत जगह देख रहे हैं कि अभी भी पानी लग जाती है, थोड़ी सी बारिश होती है पानी लग जाती है। यहाँ के लोग जागरूक हैं जी। अगर ग्रामीण क्षेत्र को हमको अगर सुव्यवस्थित और साफ सुथरा रखना है जी। तो जो सरकार की व्यवस्थाएं इस क्षेत्र में है उनके साथ साथ हमें लोगों को भी जागरूक करना होगा जी। कि वो अपनी योगदान समझे वहाँ कि हमारा समाज के प्रति क्या योगदान है। अगर पब्लिक का साथ मिलता है, लोगों का साथ मिलता है, तो हमारा हर गली मोहल्ला साफ सुथरा मिलेगा। सरकार की तरफ से जो योजनाएं आएंगी वो तो आएंगी, साथ में लोग आखिर इस चीज की ध्यान कौन देगा सर? कौन देगा? लोग तो जीत के जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, उसके बाद तो फिर आते नहीं है। मैं और लोग क्या करते हैं मैं इस पे नहीं जाऊँगा। एक आप अपनी राय मैं अपनी जो सोच है मैं वो बता रहा हूँ जी। मुझे कोई भी जब मैं काम उठाता हूँ तो उसको पूर्ण करके ही रुकता हूँ। अगर मैं ये जिम्मेदारी उठा रहा हूँ कि मुझे अपने समाज में विकास करना है, अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखना है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी करनी है, यहाँ के लोगों का पलायन रोकना है, तो हमारी जो योग्यता है और जो हमारी जानकारी है या फिर अन्य लोगों से मैं जानकारी प्राप्त करूंगा, उन लोगों सभी के सहयोग से जो चीज़ें मैं कह रहा हूं कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी करूंगा तो करूंगा। गरीब मोहल्ले में जो जहाँ काम नहीं हुए हैं, नालियाँ नहीं बनी हैं, गली नहीं बनी है, वो बनेगी। लोगों का पलायन रुकेगा, उनको यहीं स्वरोजगार मिलेगा। हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो भी कृषक लोग हैं, चाहे खेती से जुड़े हों, मत्स्य पालन से जुड़े हों, मछली पालन से जुड़े हों या अन्य व्यवसाय से जुड़े हों, सबके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। सभी चीज़ों के लिए दिमाग में कंसेप्ट है और उन समुदाय लोगों के प्रबुद्ध लोगों से बातचीत करके और तकनीकी लोगों का सहायता लेके सारी योजनाएं का क्रियान्वयन कराया जाएगा और अगले 5 साल में हम विकास की राह पे चल पड़ेंगे। और अगले 5 साल यानी 10 सालों में हमें अपने विकास की राह पे तो चल पड़ेंगे सर, लेकिन ग्रामीण के इलाका में फिर जीत कर जाने के बाद फिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे सर? मैं तो गांव में ही रहता हूँ। मैं जब दिल्ली रहता था या पटना रहता था, जी जी, तो पटना में रहता हूँ तो हर एक शनिवार रविवार को आके दिल्ली रहता भी था तो बैग रखते ही मैं सर्वप्रथम पहले अपने खेतों में जाके घूमता था, ग्रामीण लोगों से मिलता था, उसके बाद आके मैं नहा धो के खाना खाता था। ये
पुरानी मेरी आदत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा जा रहा है, जनता ये हमेशा बोलते हैं कि जीत के चला गया, उसके बाद एक बार भी नहीं घूम करके आए हैं। ग्रामीणों जैसा पर कि मैंने बताया, हाँ जी, जब मैं पढ़ता था तब आके जब दिल्ली से आता था तो लोगों से मिलकर तब खाना खाता था। जिस तरह हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी और मेरे अंदर की वो अपनी समझ थी। जी। अब तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। अगर मैं जीतता हूँ यहाँ से तो ये पूरे विधानसभा क्षेत्र मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ओन करता हूँ, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी तो सारे कार्य होंगे, करवाए जाएंगे, किए जाएंगे और समुचित विकास किया जाएगा। तो मैं ऐसा अपने विधानसभा वालों को आश्वासन देता हूँ कि वो विश्वास करें, मेरे बारे में जो चीज़ें हैं उसे पता करें और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिलेगी और मैं जो उठाऊँगा उसे पूर्णतः पूर्ण करूँगा। सर, ग्रामीण क्षेत्र के जो जनता है वो काफ़ी तो उम्मीद लगा करके वोट अपना एक बेशकीमती वोट देते हैं सर, काफ़ी उम्मीद, लेकिन लोगों को अंत में निराशा हासिल होती है। इस पर आपने क्या सोचा है सर? मेरा जो समझ है कि अभी तक लोगों ने बाहरी लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाया है, जी जी, अपने लोकल लोगों को नहीं बनाया है, इसलिए वो वोट लेके जाते हैं, जीत के अपने एरिया में चले जाते हैं, अपने गाड़ियों में लग जाते हैं। मैं तो यहीं का बेटा हूँ, मैं यहीं का से बिलोंग करता हूँ, तो मुझसे ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। जब मैं सेवा में नहीं आया था, अपनी सेवा कर रहा था, अपने सीए का काम कर रहा था, तब तो मैं आके लोगों से मिलता था। ऐसे भी कई बार बातें हुई हैं कि लोगों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया है कि आज यहाँ निमंत्रण है, खाना है, तो मैं रात के 8 बजे ऑफिस का काम निष्पादन करके 9 बजे 9:30 बजे यहाँ पहुँचा हूँ, 10 बजे खा के रात के 12 बजे घर पहुँचा। तो जबकि कोई प्लानिंग नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगा। तो जब अगर मैं पहले ये करता था, अब तो मेरे लिए पूरे समाज के लोगों के लिए, पूरे विधानसभा के लोगों के प्रति मेरा दायित्व हो जाएगा कि अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं आके उस चीज़ को पूरा करूँ। सर, राजनीति की एक बात बोले तो राजनीति में आप कैसे आ गए सर? आप तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप राजनीति में कैसे आ गए सर? उसमें भी जनसुराज पार्टी में। हम राजनीति में नहीं आए हैं, हम पहले भी प्रोफेशनल सेवा दिया करते थे चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी जी जी। अब पब्लिक का सेवा करने आए हैं और पूरे जनसुराज पार्टी ही सेवा के लिए आई हुई है, कोई राजनीति करने नहीं आई हुई है, कोई अपना कोई चीज़ सुधारने नहीं आए हुए। हम लोग बिहार के विकास के लिए यहाँ जो व्यवस्था बनी हुई है उसको सुधारने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और हम लोग इसमें पूर्णतः सफल होंगे, ऐसा मुझे विश्वास भी है। सर, प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज पार्टी के सूत्रधार हैं, वो तो कहते हैं हमारी पार्टी हम जीतने के बाद या हम इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जो हम मुख्यमंत्री बने। इस पर क्या कहना है सर? ये तो उनका स्टेटमेंट है, वो उनके मन में क्या है ये कोई नहीं जान सकता। वो अगर कुछ सोच रहे होंगे तो जरूर बिहार के लिए अच्छा ही सोच रहे होंगे, तभी ये कर रहे हैं। ये सवाल आप उन्हीं से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सर, बहुत 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 धन्यवाद सर। अभी हम बातचीत कर रहे थे मोरबा विधानसभा के जनसुराज पार्टी के सीए धीरज कुमार से अभी हम बातचीत कर रहे थे। इनके उद्देश्य